हेलो फ्रेंड्स, मैं सनातन झा फिर से एक बार आपका डिबॉन्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने जहां से आपका क्लास छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। कंपाउंड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में ये कंपाउंड एंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, प्लस इसे समझना होगा कैसे हम इसे यूज करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप पीछे के वीडियोस को देख करके फिर इस वीडियो को देखिएगा। खैर, मैं थोड़ा सा रिकैप कराते हुए थोड़ा बेसिक फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं उसको बताऊंगा और उसके बाद क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, मैंने बताया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस, आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला मैं रोज क्यों लिख रहा हूं। मैं रोज इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये बेसिकली याद हो जाए। कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करूंगा और आप देख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में 90 डिग्री पे। तो आप देखिए, इस तरह से हमने बताया था याद रखने के लिए। अब चलिए फटाफट एक सवाल लेते हैं और उसमें इसका यूज देखते हैं। तो बच्चों, आज का पहला सवाल है, प्रूव दैट, RS अग्रवाल के बुक का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12 में। साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना है। तो चलिए LHS में चलते हैं। साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये साइन और ये पूरा अभी अगर थीटा के तरह हम इसको माने तो ये कब आया होगा, जब इसे हम कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस थीटा लिखे होंगे तब आया होगा। और इसे इसी तरह से रख देते हैं, cos 20 माइनस थीटा। देखिए, cos 90 डिग्री माइनस ये पूरा थीटा तब साइन थीटा हुआ होगा। तो इस बार हमने साइन थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में लिख दिया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये cos हो गया। अब इसका ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस थीटा और ये cos 20 डिग्री माइनस थीटा। आप देखिए ये क्या हो जा रहा है, cos 20 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos 20 डिग्री माइनस थीटा। सेम थीटा का वैल्यू पूरा 20 माइनस थीटा है, यहाँ भी cos 20 माइनस थीटा और यहाँ भी cos 20 माइनस थीटा है। मतलब सेम चीज में सेम चीज को घटाएंगे, इसका रिजल्ट 0 आएगा, जो कि RHS में मुझे पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल को इसी तरह से बनाया जाएगा। मतलब हमको इसमें इस बार क्या कंसेप्ट लगाना है कि ये साइन 70 डिग्री प्लस थीटा कैसे आया होगा, जब इसे cos 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में लिखे होंगे तभी आया होगा ये। देन इसे इस तरह से सॉल्व कर लेना। तो आप बिना समय बर्बाद किए इससे छाप लीजिए। इसी पे मैं एक और सवाल बता रहा हूं, मिटा देता हूं, प्रूव ही करना है। बेसिकली ये भी सवाल इसी पे से रिलेटेड है। देखिए इसे कैसे लिखा है, कॉसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। स्पेस कम था तो इस तरह से हमने लिखा है। आप देखिए बच्चों, ऐसे भी इसमें चेक करना है किन दो में से एक को बदलना है। तो हमने बताया है कि जिस दो का सम 90 डिग्री हो उसमें से एक को चेंज करना। आप इसे गौर से देखिए, इस दोनों का सम अगर यहाँ पे करें तो 65 प्लस थीटा
प्लस 25 माइनस थीटा। आप देखिए 90 आ रहा है, मतलब इस दोनों में से एक चेंज करेंगे। इस दोनों के को सम करके देखते हैं तो हम देखते हैं ये भी 90 दे रहा है, मतलब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए एलएचएस में क्या करते हैं, अब इसमें फिर सोचना है कॉसेक थीटा कब आया होगा जब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ होगा। तो यहां इसको लिख देते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 65 प्लस थीटा। अगर ऐसा रहा होगा तब ये कॉसेक में बदला होगा, इसको ऐसे बदल दी। अब इस दोनों में एक बदलना था, दूसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेक 25 माइनस थीटा। फिर ये दोनों देख रहे हैं, इस दोनों में से एक को बदलना होगा क्योंकि इस दोनों का भी सम 90 था। तो माइनस ये 55 माइनस थीटा कब आया होगा, जब कॉट 90 माइनस थीटा की जगह 55 माइनस थीटा प्लस ये कॉट 35 प्लस थीटा। अब देखिए इसको करते हैं, इसमें ब्रैकेट को ऑपरेट करना है। सेक ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 65 माइनस थीटा माइनस ये सेक 25 माइनस थीटा। चलिए इसको क्या करिएगा, माइनस कॉट ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसे मैं कुछ टाइम के लिए मिटा रहा हूं। इसका अगला स्टेप मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये स्टेप यहां लिख रहा हूं। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक 90 माइनस 65 25 माइनस थीटा, और यहां पर सेम चीज है, रिपीट हो जाएगा सेक 25 माइनस थीटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ये 90 में से 55 जाएगा 35 प्लस थीटा, और यहां पे प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। आप देखिए एक माइनस में एक प्लस में, ये प्लस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म इज इक्वल टू 0 RHS। तो इसी तरह से इस तरह के सवाल को बनाना है, देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं अगले सवाल पे आता हूँ। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। मे भी कुछ सवाल में आपको दिक्कत होगा तो आप पीछे वाले वीडियोस को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए अब कई बार इस तरह का सवाल दे देता है, 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं करना है, इस तरह के भी सवाल में बोलता है क्या, साइन 67 प्लस कॉस 75 है। इसे आपको क्या करना है, 0 एंड 45 के बीच में वैल्यूज को लिखना है। इसके वैल्यू को 0 और 45 के वैल्यूज के बीच में लिखना है। अभी आपको ये 67 दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवाल में क्या करना है मैं बताता हूं। साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ये कितना इसमें से घटेगा, जो यहां से 3 70 और 23 हो जाएगा, और ये 75 कैसे आता है, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। आप देख रहे हैं इस तरह से लिखिएगा तभी ये आएगा, 90 में से 23। अभी देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, साइन 67 को हम 90 में से घटा के लिख सकते हैं, इस तरह से यही लिखा। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 23, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 15 डिग्री। आप देखिए इनका वैल्यू 0 और 45 के बीच में आ रहा होगा। इनका वैल्यू देखिए 23 और 15, 0 और 45 के बीच में आता है। तो आप समझ रहे होंगे। एक सवाल और हम लेते हैं और बताते हैं इसमें क्या करना। देखिए सेक 78 डिग्री प्लस कॉसेक 56 डिग्री। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 12। ठीक है, आप देखिए इसे कैसे हम चेंज करें। सेम प्रोसेस है,
78 को कैसे लिख सकते हैं, सेक लिखें, 78 को 90 में से 12 को घटाएंगे और कोसेक 56 है तो इसको क्या है 90 में से 4 ये हो जाएगा 34, घटा के आप देख लीजिएगा, जोड़ घटाव हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। आप देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक 12 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 34 डिग्री। आप देखिए ये पहला सवाल था आपका, ये इस तरह का दूसरा सवाल। तो इस तरह भी देखिए अब थीटा का वैल्यू 0 और 45 के मिड में लाया कर रहा है, तो इस तरह का भी सवाल आपसे बन जाना चाहिए। फटाफट मिटाते हैं और नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब बता रहा है एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आपका दिया हुआ है क्या, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan C plus A/2 is equal to cot B/2 होता है। ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, देखिए LHS में पहले जानते हैं हम सॉल्यूशन इसका। देखिए इन अ ट्रायंगल we know that in a triangle ABC sum of all the ABC या कुछ भी, in a triangle sum of all the three angles is 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये लिख लेना। मान लेते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या था, ऐसे भी दिया हुआ था ट्रायंगल ABC। तो आप देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कुछ नहीं करना है, चालाकी दिखाना है। आप देखिए A प्लस C/2 है B/2, आप इसको कुछ नहीं कीजिए, इस पूरे को 2 से डिवाइड दे दीजिए। इक्वेशन के अगर इस ओर 2 से डिवाइड दिए तो दूसरे ओर भी देना पड़ेगा। अब यहां से चालाकी शुरू, C और A को एक जगह कर लेते हैं और B को अलग। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इस तरह से इसमें क्या करिए, एंगल A प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B/2। दोनों ओर tan लगा दीजिए, दोनों ओर tan लगा दीजिए। चलिए इसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दोनों ओर tan लगा के क्या होगा। यहाँ पे देखिए tan ये हो जाएगा A प्लस C/2। इसके एंगल को यहाँ पे नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस एंगल B/2। ठीक है, दोनों ओर tan लगा दिया, दोनों ओर tan लगा दिया। आप जानते हैं कि इक्वेशन में दोनों ओर सेम चीज लगाना पड़ेगा। अगर इधर tan लगाया तो इस ओर भी tan लगाना होगा। यहाँ 2 से डिवाइड दिया तो इक्वेशन के दूसरे ओर भी 2 से डिवाइड। अब देखिए इसको तो ऐसे ही रख देते हैं, tan A प्लस C/2 और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट एंगल B/2। यही चीज हमको प्रूव करना था। प्रूव, इस तरह के सवाल को इसी तरह से प्रूफ किया जाता है। आप देख रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। इस तरह का सवाल को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। 1-2 और सवाल फटाफट आज के वीडियो में बताएंगे और इस तरह का ये चैप्टर इस तरह से जो है कंपाउंड एंगल का खत्म हो जाएगा। अगर आपको पहली बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो फिर से लेक्चर को देखिए, अच्छे से देखिएगा, फिर समझ में आएगा। क्योंकि शुरुआती टाइम है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए एक बार और देखिए। चलिए, जैसे दिया हुआ रहेगा, इफ sec 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 42 डिग्री
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस तरह से दिया रहेगा। सॉरी, इसमें 2a को दिखाएगा कि ये एक्यूट एंगल है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह का सवाल दिखे, सॉल्यूशन में जाइए, आप क्या कर सकते हैं, देखिए सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री है। आप देखिए सेक और कॉसेक दोनों कॉसेक में रहता तो दोनों के वैल्यूज को हम बराबर कर सकते थे। तो इसको हम कॉसेक में बनाना चाहेंगे या इसको हम सेक में, हम इसको कॉसेक में बनाते हैं। ये सेक 2a कब आया होगा, ये आया होगा तब जब कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a लिखा होगा, तभी तो ये इस तरह से आया होगा, है कि नहीं। और इधर कॉसेक a माइनस 42 को उतार देना, सेम है। अब देखिए दोनों कॉसेक का है तो दोनों के वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री हो गया। आप क्या कीजिए, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 42 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 132 डिग्री और ये माइनस 3a। तो a इज इक्वल टू माइनस 132 बाय माइनस 3, माइनस से माइनस खत्म, 4 3 जा 44 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू 44 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में यहाँ कुछ भी दे सकता है। हम दूसरा भी सवाल इसी पे बना के दिखाते हैं कैसे हो सकता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे इसी सवाल में क्या करेगा, आप देख लिए होंगे सॉल्यूशन। इसी सवाल में क्या कर देगा, यहाँ सेक के बदले कॉस दे दिया और यहाँ साइन, कॉसेक के बदले साइन दे दिया, फिर भी वही उत्तर होगा। देखिए बस हमको कहाँ ध्यान रखना होगा। तो अगर ये इस तरह का है तो सब जगह का ये मिटा देना होगा। देखिए ये cos 2a है और यहाँ साइन ये है। तो अब देखिए ये cos में है और ये साइन में है, तो इसको साइन में बनाना होगा। ये कब साइन कब cos 2a आया होगा, जब यहाँ साइन 90 माइनस 2a हुआ होगा, तभी तो cos 2a हुआ होगा। और यहाँ तो साइन 2a है। अब देखिए साइन से साइन बराबर हो जाएगा, सब काम वैसे ही करना है। तो सवाल आप अपने से भी बना सकते हैं, यहाँ वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो एक टाइप पकड़िए और उसको सॉल्व कीजिए, सब सॉल्व होगा। चलिए इस तरह के सारे सवाल बन जाएंगे। एक सवाल मैं और भी दिखा देता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे आज का ये क्लास, ये लेक्चर। और लेक्चर के साथ ही इस तरह के कोई भी सवाल कंपाउंड एंगल से आएंगे तो आप बना सकेंगे। चलिए, इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 15 डिग्री, देन फिर वही सब सवाल है कि आप ये सोच रहे होंगे सेक क्यों लिख रहे हैं। तो चलिए हम इस सवाल को बदल के आपके लिए इफ साइन वाला तो बता ही दिए थे, तो tan वाला ले लेते हैं। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 12 डिग्री, देन फाइंड a। तो क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में जाइए। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 12 डिग्री है। आप देखिए ये cot में हम बदलना चाहेंगे, तभी तो ये दोनों cot में चले जाएगा, या tan में बदलना चाहेंगे। तो ये tan 2a कब आया होगा, जब cot 90 माइनस 2a हुआ होगा, तभी ये बदल के tan 2a आया होगा। मतलब tan 2a को इस तरह से लिख दिया cot में। अब यहाँ तो cot में है ये a माइनस 12 डिग्री, cot से cot इक्वेट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 12 डिग्री माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 90 डिग्री। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 102 डिग्री माइनस 3a, माइनस में ये होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 102/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था इस तरह का कोई भी सवाल बन जाएगा। लास्ट सवाल आज का, और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है। चलिए, देखने में भारी भरकम है, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। प्रूव दैट 2/3
कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू 10 32 डिग्री माइनस 5/3 10 13 इंटू 10 37 इंटू 10 45 इंटू 10 53 इंटू 10 77 डिग्री इज इक्वल टू -1 डिग्री नहीं -1। ये एक बार बोर्ड में भी आ चुका है 2009 में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का भी सब रहे तो वही करना है, वही सब चीज। 2/3 अब देखिए 58 यहाँ दिख रहा है ना कॉसेक में, हाँ ठीक है, तो आप इसको लिखिए 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3, ये देखिए कॉट 58 है और tan 32 है, तो आप क्या कीजिएगा ये 58 में ये 58 है तो इसको भी 58 में बदलने का कोशिश करिएगा। तो आप देखिए कॉट 58 लिख लिया। अब इस tan 32 को कैसे लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 58, 32 को लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख के रख लिया माइनस। अब देखिए इधर देखिए कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, ये और ये 13 और 77 कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। 37 और 53 कितना 90 बना रहा है, तो इस दोनों में से एक एक को चेंज कर लेंगे। चलिए 5/3 10 13 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री इंटू 10 37 को क्या लिख सकते हैं, ये 37 है तो लिख सकते हैं 90 माइनस 53 डिग्री। इस दोनों में से एक को चेंज कर लिए, इस दोनों में से एक को चेंज कर लिए। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। अब tan 53 और tan 77 को रिपीट कर लिए, यहां लिख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो tan 77, ठीक है। अब देखिए 2/3 ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3। अब देखिए ये तो कॉट 58 है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये भी थीटा का वैल्यू 58 है, ये हो गया माइनस 5/3 tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट यहाँ थीटा का वैल्यू 77 और ये tan 90 डिग्री माइनस 53 कॉट इस बार थीटा 53, 1 तो था ही, ये 1 से गुना करने से वही हो जाता। tan 53 इंटू tan 77, पिछले वीडियो में खूब समझाए हैं, tan और cot रेसिप्रोकल होता है, थीटा सेम है 77 और रेसिप्रोकल होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। जब ये थीटा बराबर हो तो ये देखिए ये दोनों थीटा बराबर है 77 1 कट गया, ये दोनों बराबर है 53 1 हो गया। अब देखिए ये 2/3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी है इसमें भी। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस यहाँ देखिए कॉट 58 इंटू कॉट 58 कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, इसको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ तो कट काट के 5/3। अब देखिए हम जब बेसिक आइडेंटिटीज में यूज होने वाले फॉर्मूले का बात कर रहे थे तब ये भी फॉर्मूला आया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का वैल्यू 58 है, मतलब थीटा मतलब अगर यहाँ सेम थीटा का वैल्यू रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 5/3, क्योंकि इसका 1 वैल्यू है तो इससे गुना होगा तो वही होगा 3 एलसीएम। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3/3 तो -1 जो कि RHS में प्रूव। तो यही था सवाल। तो आज देख लिया आप, इस तरह से आपका कंपाउंड एंगल का सारा सम फिनिश हो गया है। आप प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 12 को बना सकते हैं। बेसिक एग्जांपल्स बनाइए, इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देखिए, और इसके बाद भी नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे ऐड कर सकते हैं, ऐड मी
6206694852। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई भी समझ में दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ करके आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे।